बेटे, तेरे घर की एक साधारण सी चीज तेरे बच्चे की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठी है। वो ना तो कोई तांत्रिक चीज है, ना किसी की नजर, ना किसी का भेजा हुआ जादू टोना। रोज तेरे घर में दिखती है, रोज तो उसके पास से निकलती है। तेरे बच्चे के कमरे में, रसोई में, दरवाजे पर भी है। फिर भी तूने उसे कभी शक की नजर से नहीं देखा। आज मैं पहली बार साफ साफ बता रहा हूं कि वो क्या है और उसे कैसे हटाना है। आज अगर तूने उसे पहचान लिया और एक छोटा सा कदम उठा लिया, तो फिर कोई ताकत तेरे बच्चे की तरक्की की ओर, तेरे घर की रौनक रोक नहीं पाएगी। संगत जी, एक छोटी सी हाथ जोड़कर विनती है। हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इस सत्संग में पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ये चीज़ें क्यों असर करती है। फिर वीडियो के आखिर में साफ साफ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें घर से निकालनी बदलनी होती है, ताकि घर की रुकी हुई एनर्जी चल पड़े। शंकर जी गुरु जी के नाम से निवेदन है कि शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। आज के सत्संग के अंत में जब आप लिस्ट सुनेंगे तो हो सकता है आपके भी होश उड़ जाए। अरे, ये सब तो हमारे घर में पड़ा है, हम सालों से इग्नोर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जा। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारी संगत की तरफ से भी कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, हमारे पुराने ग्रंथ, पुराने शास्त्र और संत महात्मा बार बार एक बात कहते आए हैं कि घर में टूटी फूटी चीज़ें रुकी हैं। घड़ियाँ, सूखे पौधे, फटी पुरानी तस्वीरें, टूटी मूर्तियाँ, एक्सपायरी दवाइयाँ, खराब हो चुका है ये सब केवल सामान नहीं होते, ये हमारे घर की रुकी हुई भारी ऊर्जा का प्रतीक बन जाते हैं। हम इनको दिल से नहीं, बस आदत से पकड़ कर बैठे रहते हैं। कभी काम आ जाएगी, भावना जुड़ी है, अभी रहने दो। धीरे धीरे वही हैवीनेस बना देती हैं, जो सबसे पहले घर के बच्चों और उनके कॉन्फिडेंस और उनकी तरक्की पर असर डालती है। ये बात किसी माँ को ब्लेम करने के लिए नहीं, उसकी आंखें खोलने के लिए है। हम सब माँ बाप दिल से अच्छा ही चाहते हैं। हर कोई एनर्जी की लैंग्वेज नहीं जानता। आज ये सत्संग आज का तेरे ही घर के कोने वाली सच्चाई की रोशनी में लाने आया है, ताकि तू गुरु जी के नाम से प्यास से अपने घर की हवा हल्की कर सके। इसी को समझाने के लिए मैं तुझे एक सच्चा अनुभव सुना रहा हूँ, निर्मला आंटी और उनके बेटे यश का। निर्मला आंटी गाजियाबाद की रहने वाली थी। पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड कर, जो पति थे उनके रिटायर हो चुके थे। एक ही बेटा था यश। बचपन से ही सब कहते थे इसमें बहुत बड़ा दम है, बड़ा ऑफिसर बनेगा। यश ने इंजीनियरिंग की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। पहला अटैम्प्ट थोड़ा कम रह गया, सब ने कहा अगली बार सही। दूसरा तीसरा अटैम्प्ट हर बार थोड़े से नंबर या किसी एक सब्जेक्ट में गड़बड़। निर्मला ने मन से पूजा पाठ किया, गुरु जी के दरबार में यश के नाम से लंगर किया, हवन किया, फिर भी रिजल्ट वैसा ही। ऊपर ऊपर से वो बोली कोई बात नहीं बेटे। धीरे धीरे उसके मन में भी ये लाइन बैठने लगी,
शायद किस्मत कहीं अटकी है। यश का कमरा पहली बार पहली मंजिल पर था। एक पुरानी स्टडी टेबल, ऊपर किताबों के ढेर, दीवार पर कैलेंडर, उसके ऊपर एक बंद घड़ी जो कई सालों से चल नहीं रही थी। ये घड़ी उसी दिन रुक गई थी जिस दिन यश का पहला बड़ा एग्जाम बहुत खराब गया था। उस दिन गुस्से में उसने घड़ी उतारनी चाहिए, फिर कही, फिर कहाँ, रहने दो, याद रहे कि मैंने कहाँ गलती की है, बस यहाँ। और वहीं से वो घड़ी उसे दुख वाले टाइम पर अटक गई और उसकी नजरें उस पर से धीरे धीरे हट गई, पर उसके असर नहीं। स्टडी टेबल के ऊपर पुराने टेस्ट पेपर्स पिन किए हुए थे, जिन पर लाल इंक से बड़े बड़े क्रॉस बने थे। कहीं फॉल, कहीं वेरी पुअर परफॉर्मेंस लिखा था। यश सोचता था ये मुझे याद दिलाएंगे तो मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, पर असल में उसकी आँख उन पेपर्स पर पढ़कर ये कहती, देख तू कहाँ गिरा था। घर के मंदिर के पास एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति थी जिसकी सूंड कुछ साल पहले थोड़ा चिप्ट हो गई थी। किसी ने अलग नहीं रखा भावना के कारण, पर वो टूटी मूर्ति वहीं रही, दिल में एक हल्का सा गिल्ट भी साथ रहती हुई। बालकनी में 3 पुराने गमले थे। एक पे मिट्टी थी, एक पौधा सूख चुका था, सिर्फ सूखी टहनी जैसे किसी सूखे सपने का निशान। किचन में फ्रिज के ऊपर अलमीरा में कुछ पुराने मसाले के डब्बे, पिकल की बॉटल्स, एक्सपायरी डेट जिनकी निकल चुकी थी। घर सफाई के समय हमेशा सोचा गया अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। ड्राइंग रूम के कॉर्नर वाले टेबल पर सभी प्रकार की दवाइयों के स्ट्रिप्स, खाली सिरप की बोतल, पुरानी हो ऑफ कोर्स, और कोर्स पूरा स्ट्रिप्स पर वहीं पड़ी। बीमारी ठीक हो गई, पर उसकी यादों की एनर्जी वहीं चिपकी रही। मेन डोर के पास एक ही जगह हर तरह के जूते चप्पल ठुसे हुए, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ सालों से फटे, जिन्हें कोई पहनता भी नहीं। पर दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले भीड़ का सामना। संगत जी, बस मैं कुछ भी बुरी नीयत से नहीं था। इन सब की मतलब कहने का अर्थ है इसमें कि वो उन्हें बुरी नीयत से नहीं दिखता था। ये सब उसके घर जैसा ही है, चलो रहने दो, बाद में देखेंगे वाली आदतें। बस यही वजह कि ये कहानी सिर्फ निर्मला की नहीं, हम में से ज़्यादातर की है। एक दिन उनकी बड़ी बहन उन्हें गुरुजी के सत्संग में ले गई। वहाँ एक भेजी सत्संग सुना रही थी। बहन जी, यही वो बात जो आप सुन रहे हैं, उन्होंने कहा। गुरुजी कहते हैं तुम घर के हर कोने में अटकी हुई जमा चीज़ें करके रखते हो, टूटी मूर्ति, बंद घड़ी, सूखे पौधे, पुरानी दवाइयाँ, एक्सपायरी खाना, फटी पुरानी तस्वीरें, और तुम पेपर्स, और फिर बोलते हैं मेरी किस्मत क्यों रुकी गई है। जहाँ घड़ी रुकी है वहाँ उसके कमरे में प्रोग्रेस भी धीमी हो जाती है। जहाँ सूखा पौधा है वहाँ उम्मीद की ऊर्जा भी सूखने लगती है। जहाँ मंदिर के पास चिप्ट मूर्ति है वहाँ प्रार्थना पूरी ताकत से नहीं उठ पाती। जहाँ फ्रिज में एक्सपायरी खाना पड़ा है वहाँ बासी ऊर्जा शरीर और दिमाग दोनों पर ही असर डालती है। निर्मला जैसे चौंक कर बैठ गई। एकाएक दृश्य उसके सामने घूमने लगा। यश का कमरा, बंद घड़ी, पेपर्स, टूटी फूटी मूर्ति, बालकनी के गमले टूटे हुए, फ्रिज में रखी पुरानी बॉटल्स और खाली मेडिसिन्स के स्ट्रिप्स, दरवाजे पर जूतों का ढेर। उन्होंने सोचा गुरुजी हमें डांट नहीं रहे,
मुझे दिखा रहे हैं कि मैं कहाँ बिना जाने बोझ उठा रही हूँ। मैं पुरानी माँ नहीं हूँ, बस मुझे पता नहीं था कि ये छोटी चीज़ें इतनी हैवी एनर्जी पकड़कर बैठी हैं। सत्संग के बाद उन्होंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी अब समझ आ गया, गलत मैं या मेरा बेटा नहीं, गलत ये रुकी सूखी चीज़ें हैं। कल मैं थोड़ा सा समय निकाल कर इनको साफ करना शुरू कर दूंगी, आप बस मेरा साथ देना। अगले दिन सुबह सुबह वो चुपचाप यश के कमरे में गई। सबसे पहले दीवार से वो बंद घड़ी उतारी, सालों का डस्ट और पीछे डेड बैटरी। बालकनी में जाकर अखबार पे लपेटते हुए बोली, जय गुरु जी। जिस टाइम ये घड़ी रुकी उसी वक्त से मेरे सारे काम अटके हुए आज आपको ही सौंप रही हूँ। अब मेरे बेटे का नया टाइम शुरू हो गया है। फिर मंदिर से गणेश जी की मूर्ति को नई साफ कपड़े में लपेटा, गंगा जल छिड़का और अलग रख दिया। ना डिसरिस्पेक्ट, बस ये भाव की भगवान मूर्ति में रहेंगे। ये टूटी प्रतिमा अब सम्मान के विसर्जित रह होगी। बालकनी के सूखे पौधे, गमले की मिट्टी खाली, पुरानी जड़ों और टहनियों उसको हटाया, नई मिट्टी डाली और छोटा सा हरा पौधा लगाया। खिड़की के पास एक छोटा सा प्लांट रख दिया ताकि यश की नज़र रोज उस पर दिखे, फ्रेश दिखे। किचन में उसने फ्रिज खोला, पुराने पिकल्स के जार, एक्सपायरी डेट निकले हुए सॉसेस और मसाले जिन्हों से बरसों से किसी ने टेस्ट भी नहीं किया, एक एक करके सबको निकाला। पुराने बेकार हो चुके बाहर सब चीज़ें बाहर, जिन जार्स को साफ करना था उन्हें धोकर सुखाया ताकि जगह बचे, हवा साफ हो। दराज और शेल्फ में पड़ी एक्सपायरी दवाइयों को भी अलग किया। एम्प्टी मेडिसिन स्ट्रिप्स, ओल्ड एंटीबायोटिक्स जिनका कोर्सेस सालों पहले हो चुका था, उन सब को कूड़े में डाला। मन में बोली, बीमारी चली गई, उसकी यादें भी घर से बाहर जाए। फिर उसने यश के स्टडी एरिया से लाल निशान वाले पुराने टेस्ट पेपर्स उतारे, फेल वाली शीट्स को पॉलिथीन में रखकर कहा, ये सब पुराने चैप्टर्स गुरुजी के हवाले, अब इनके आगे का पाठ वो लिखेंगे हम। नीचे उतरते उतरते नज़र डोर पर भी पड़ी, जूते चप्पलों का ढेर, कुछ घिसे, कुछ टूटे, कुछ सालों से किसी ने पहने भी नहीं। फिर भी दरवाजे की सारी एनर्जी वहीं अटकी हुई। निर्मला ने 2-3 बेहद पुराने और फटे जूते अलग किए, कुछ डोनेशन के लिए, कुछ फेंकने के लिए, बाकी को नीटली एक तरफ ताकि दरवाज़ा खुलते ही भीड़ नहीं, थोड़ा स्पेस दिखे। यश शाम को कमरे में आया और बोला, माँ पुरानी घड़ी कहाँ गई और ये सारे पेपर्स? निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, पुरानी घड़ी का टाइम ख़त्म, तेरी नई टाइम की शुरुआत, जो तुझे रोज याद दिलाती थी कि तू कहाँ गिरा। मैंने उन्हें गुरुजी को सौंप दिया। अब तेरे सामने चलती घड़ी गुरुजी की और तेरी मेहनत, बाकी सब दोनों तू संभाली। यश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पे हल्की सी राहत दिखी, जैसे उसके घर की दीवारों और दिल दोनों में से वो उतर गए। जब से वो जिन्हें खुद अटका हुआ मानता था। अगले कुछ हफ्तों में उसका माइंड थोड़ा लाइट महसूस होने लगा। इसी बीच उसने सोच किया कि एग्जाम्स के साथ साथ कोई स्किल भी सीखनी है। उसने डाटा एनालिसिस का एक कोर्स ज्वाइन किया। शुरू में ऑनलाइन क्लासेस, फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स। 6-7 महीने बाद स्किल के बल पर एक छोटी सी कंपनी इंटर्नशिप मिली। पहली सैलरी
बहुत बड़ी नहीं थी, पर पहली बार उसे लगा मैं रुका हुआ नहीं, मैं चल सकता हूँ। निर्मला ने गुरुजी की फोटो के आगे कहा, पहले रुकी हुई घड़ी बदली, फिर कहा। कॉन्फिडेंस चल पड़ा। यही हमारे लिए चमत्कार है। संगत जी, इस पुरानी कहानी में ना किसी पर दोष डाला, ना भारी कोई काम अटका, ना कोई महंगा उपाय, बस एक साधारण सी पर बहुत प्यारी और एक रुकी गहरी बात रुकी। और बासी चीज़ें हमारे घर की और हमारे बच्चों के मन की ऊर्जा को रोक देते हैं। टूटी मूर्तियाँ बंद खड़ी, सूखा पौधा, फटी पुरानी दुख भरी तस्वीरें वाले पेपर्स दीवार पर टांग कर रखना, फ्रिज में पड़े एक्सपायरी फूड आइटम्स, पुरानी दवाइयाँ, मेन डोर पर जूतों का ढेर, ये सब रोज रोज हमें और हमारे बच्चों को यही याद दिलाते हैं जो हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। अब वो आखिरी हिस्सा जिसके लिए मैंने शुरुआत में अपने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अंत तक ज़रूर सुनना, साफ साफ पॉइंट टू पॉइंट सुन लो। आज घर से क्या क्या देखना, हटाना, बदलना। आज शाम को सिर्फ 15-20 मिनट निकालो, 5 काम करो। बच्चों का कमरा, स्टडी एरिया, बंद पड़ी घड़ी, क्रैक्ड फोटोज फ्रेम्स, पुरानी फेल टेस्ट पेपर्स, लाल क्रॉस वाली शीट्स, टूटे हुए सालों से यूं ही खिलौने, इतने में जो भी सिर्फ हार की याद दिलाते हैं, उन्हें गुरुजी को याद करके हटाओ। जो ठीक हो सकते हैं उन्हें ठीक करो, बाकी तो रिस्पेक्टफुल तरीके से बाहर करो या किसी जगह पर बंद फाइल में रख दो, पर दीवारें और नज़र के सामने से हटाओ। घर का मंदिर, टूटी हुई देव मूर्तियाँ, फटी क्रैक्स वाली भगवान की तस्वीरें, इन्हें सब कपड़ों को साफ कपड़ों से साफ करें, लपेटें, गंगा जल छिड़को, साथ में सौम्य तरीके से किसी मंदिर या बहते पानी में जल प्रवाह और विसर्जित करो। फिर वहाँ एक साफ मूर्ति या तस्वीर रखो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।